हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियो जा रही है, कोई नहीं, अब कंटिन्यू वीडियो रहेंगी। तो आज है आपके लिए ईवीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सीटेट केवीएस आपके ऑल टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो अपनी पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ये आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईवीएस में आए हुए। ठीक है, तो देखते हैं कौन है। सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है या कड़म मल्लेश्वरी है? तो आपको पता होगी कि सुनीता विलियम्स नहीं हो सकती, बछेंद्री पाल भी नहीं है, सूर्यमणि भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है? डी, कड़म मल्लेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नीचे दिए गया कौन सा समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। ठीक है, इसमें आपसे जड़ों का समूह पूछा है। ठीक है, तो चुकंदर जड़ है। ठीक है, आलू, अदरक ये नहीं है। ठीक है, गाजर, हल्दी, अदरक ये भी नहीं है, शकरकंदी, मूली, हल्दी ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है? गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, गाजर भी हमारी जमीन में होती है तो ये भी जड़ है। चुकंदर भी हमारी काय में होती है? नीचे मिट्टी में होती है, वो भी क्या है? हमारी जड़ है। और मूली भी कौन सी हमारी मिट्टी में होती है, तो वो भी क्या है? जड़ है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। रेगिस्तानी ओक नाम का जो एक पेड़ है वो कहाँ पाया है? अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाता है या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पाया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पाया जाता है। डी, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में नहीं पाया जाता। ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तानों में नहीं पाया जाता, अबू धाबी में नहीं। सही आंसर हमारा क्या है? बी, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं रेगिस्तानी ओक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस गाड़ी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है? तो ये हमेशा देखना, भारत की जो आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दाढ़ी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में? गुजरात राज्य में। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च ज्वर यानी जिसे तेज बुखार बोलते हैं के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ के छाल से किया जाता है वह है? म्यादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है? तो वो क्या है? वो है मलेरिया। ठीक है, क्या है? मलेरिया, जिसका किससे? सिकोना पेड़ की छाल से क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? एक्स पर स्थित है। उसका अस्पताल कहाँ पर स्थित है? वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है? 600 मीटर की दूरी पर। उत्तर नीचे होता है, दक्षिण इधर होता है और पूरब और पश्चिम। ठीक है, सभी अपनी ये डायरेक्शन याद रखना जो मैंने बताई है। ठीक है, इधर क्या होता है? नॉर्थ होता है आपका,
इधर साउथ होता है जिसे हम दक्षिण बोलते हैं, इसे पूरब होता है जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, और इधर वेस्ट होता है जिसे हम पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया ईस्ट साउथ। ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया वेस्ट साउथ। ठीक है, तो इससे आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। ठीक है, जो एक्स के ठीक पूरब में 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा पूछी है। ठीक है, तो इसका है ना, मैं अभी निकाल के दिखा देती, बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो, तो इसका सीधा आंसर है आपका उत्तर पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये ध्यान रखना, झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के, मेघालय के। तो चेराव नाच कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक है। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल है। आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटका है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य जो हैं वो है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो इस यात्रा में औसत चाल थी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेपेतेंस वह पौधा जो शिकार करता है, वह विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंहों कबाड़ निकालता है, इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसका कथन पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ना, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बात सही है। यह इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह के पत्ते से ढका होता है, ये भी बात सही है। यह केवल छोटे कीड़े फंसों उनका शिकार कर सकता है, ये गलत बात है। और इसका यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह कबाड़ निकालता है, इसमें फंस जाते हैं और यह नहीं निकल पाते। ठीक है, तो इसका डी आंसर भी सही है। तो ए, बी और डी इसके क्या है? सही आंसर हैं। सॉरी, इसका सही आंसर है ए और बी। ठीक है, डी इसका सही आंसर नहीं है। ए और बी इसके क्या है? सही आंसर हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? फर्स्ट सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के एक विषय के क्षेत्र हैं जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, या पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो इसका सही आंसर जो है हमारा है बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। क्योंकि जो ईवीएस होता है ना, उसमें इन तीनों सब्जेक्ट का क्या होता है? एक
निचोड़ होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्रों को क्या करता है, संकलित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, या दूसरी, तीसरी और चौथी की कक्षाओं के लिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है, बी। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से क्या किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह क्या बताता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। याद करने वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, गलत होती है, ये याद रखना। तो वो तो आपका आंसर सीधे सीधे गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी गलत बात है। नहीं, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण शिक्षक केंद्रित है, ये गलत है आपका। और हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये सही हमारा आंसर है। तो ए, बी और डी हमारा गलत है और सी हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जानवर हमारा इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित करना। तो ये हमारा सही आंसर है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है, पर्यावरण की दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो हमारा सही आंसर है ए, बी और सी, केवल ए और सी, केवल ए, सी और डी, या केवल सी। तो हमारा सही आंसर है कि बच्चों को एक्टिव होना चाहिए, बच्चों के समुदाय के सदस्य जरूर होनी चाहिए, और पर्यावरण अध्ययन की क्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, व्याख्या और परिभाषा नहीं होनी चाहिए। केवल ए और बी हमारा क्या है, सही आंसर है। नीचे दी गई सूचनाओं पर हम क्या करना है, विचार करना है सूची पर। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, ये पूछा है। तो मछली है, कौवा है, घड़ियाल है, या कछुआ है। तो भिन्न कौन सा है, कौवा है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, या मैना। तो झटके से जो अपनी गर्दन आगे पीछे करती है वो है मैना। घरों के नीचे दिए गए विवरण पर क्या करना है, विचार करना है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ुओं की होती में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान जानवरों के क्या होते हैं, रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और जिनकी छतें ये बात सही है। घर में बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये मनाली में नहीं होता है। सी, लेह में पत्थरों में बनाए जाते हैं नीचे की मंजिल पर, ये भी हमारी क्या है, बात सही। तो ए और सी हमारा क्या है, सही आंसर है। तो हमारा सही आंसर क्या है, थर्ड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है।
दिवाली नहीं है, अमावस्या को मनाई जाती है ये। होली, महाशिवरात्रि भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। निम्नलिखित राज्यों के समूह के में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो हमारा सही आंसर है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ठीक है, ये मत कहना, क्योंकि ये देखना, इधर देखो, यहाँ से समझा दे रही हूँ। इधर क्या है, हमारी अरेबियन सी है और इससे इधर हम बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जिसे अरब सागर बोलते हैं। हमारा इधर क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, समुद्र अरब सागर पर है। तो कर्नाटक, केरल हमारे इधर क्या, इधर इधर की साइड पड़ते हैं। ठीक है हमारे, तो हमारा सही आंसर भी क्या होगा, कर्नाटक। जिसमें आंध्र प्रदेश है वो हमारा आंध्र प्रदेश नहीं है, ये हमारा गलत आंसर है। तो हमारा सही आंसर क्या है, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, इस साइड पे हमारा गुजरात हमारा यहाँ पड़ता है, केरल भी हमारा इधर पड़ता है और तमिलनाडु भी हमारा इधर पड़ता है। ठीक है, तो अरेबियन सी इधर होती है, बंगाल की खाड़ी क्या है, इधर है, क्योंकि इंडिया का मैप ऐसे ही तो होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है, उड़ीसा के उत्तर में। मैप पर जरूर ध्यान देना सभी। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो कहाँ पाए जाते हैं? काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में। तो वो पाए जाते हैं अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में एक नहीं है? काम और खेल, ठीक है, भोजन है, आवास है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये तीनों हैं। डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत बात है। पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है, ये सही बात है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये सही है। पर्यावरण बच्चों के अपने परिवेश को खोजने पर अवसर देता है, यही सही बात है। ठीक है, डी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन वर्णों परिभाषाओं पर बल देता है, ये पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? डी किस्से और कहानियाँ। ठीक है, 26 का हमारा ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? मैंने क्या कहा है, याद करना हमेशा आपका गलत आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, इसमें नहीं पूछा है, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के समान अवसर। ठीक है, बी हमारा सही आंसर है। मुझे पता है आप सब कह रहे होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर कराए जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं बाद के। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो अवलोकन का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। तो हमारा इसमें डी काला और सफ़ेद में देखते हैं सभी जानवर रात को चीज़ें। ठीक है, तो हमारा डी सही आंसर है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर ईवीएस के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।